बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल मदर्स हेल्दी किचन में सब देखने और सुनने वालों को वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजलो करम से बखैर व आफियत होंगे। जी व्यूअर्स, आज ये यहाँ पे मैंने एक छोटी सी शॉप नहीं खोली हुई, आपको जस्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए यहाँ मैंने ये सारी चीज़ें रखी हैं। असल में बेकिंग की रेसिपीज़ स्टार्ट करने से पहले मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं थोड़ा सा जो है ना, जो बिगनर्स हैं या जो शौकीन हैं बेकिंग करने के, और उनको थोड़ा सा जो है ना वो इब्तदाई जो इन्फो है उसके हवाले से वो मैं दे दूँ। तो ये मैंने सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो बेकिंग में हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं और जिनको हम यूज़ करते हैं बेकिंग में। तो वन बाय वन आपको मैं इन सब का इंट्रो दूंगी कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ की जाती है, और अगर वो चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो अल्टरनेट सोल्यूशन भी साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। तो चलें चलते हैं, स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, सबसे पहले जो चीज़ होती है कि हम जब भी बेकिंग स्टार्ट करते हैं, केक बना रहे हैं या पिज़्ज़ा बना रहे हैं, जो भी उसमें मेजरिंग जो है वो बहुत काउंट होती है उसकी, कि नाप तोल के चीज़ जो है वो यूज़ करनी पड़ती है। अंदाज़ों से काम नहीं चलता कि आप अगर अंदाज़े से डालेंगे तो आपका कभी भी केक अगर आप बना रहे हैं तो वो सही नहीं बनेगा। तो मार्केट में जिस तरह से जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो बिगनर्स हैं उनके लिए, जिस तरह से ये देखें, ये मेजरिंग कप जो हैं वो अवेलेबल हैं मार्केट में। इसमें ये 1 कप के उसमें ये यूज़ किया जाता है। जब कोई भी रेसिपी आप देखते हैं तो उसमें है कि 1 कप, तो 1 कप के उसमें ये जो है कप यूज़ किया जाता है। इसकी एक साइड पे जो है वो ये आपके ये 1 कप, 1/2 कप, 1/4 कप, ये इसमें साथ में सारा लिखा हुआ है। और दूसरी साइड पे इसके टेबल स्पून में भी उन्होंने बताया हुआ है कि कितने टेबल स्पून आपने लेने हों, तो उसके लिए आप कितना जो है वो इसमें जो भी आप बैटर जो इसमें आप मेजर कर रहे हैं, जो भी चीज़ मेजर कर रहे हैं उसको लेंगे। उसके बाद सेकंड जो हमारा आ जाता है वो ये 2/3 का आ जाता है। सेम इसी तरह से इसमें भी एक साइड पे ये 1/3 कप और 2/3 कप लिखा हुआ है, और दूसरी साइड पे आपको टेबल स्पून्स में बताया हुआ है कि टेबल स्पून में ये किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं, जो टेबल स्पून की क्वांटिटी है। इसमें थर्ड जो कप आता है ये 1/2 कप के उसमें आ जाता है। सेम इसी तरह से इसमें भी 1/2 कप और 1/4 कप की मेजरिंग मौजूद है, और दूसरी साइड पे आपके टेबल स्पून्स में उन्होंने दिया हुआ है कि कितने टेबल स्पून से कितना जो है वो आपका कप्स में मटेरियल जो है वो बनता है। उसके बाद ये आ जाता है 1/4 कप, ठीक है। इसके भी सेम इसी तरह एक साइड पे आपके ये लिखा हुआ है 1/4 कप और 1/8 कप इसका, और एक साइड पे इसके टेबल स्पून में उन्होंने मेजरिंग दी हुई है। तो ये मेजरिंग कप जो हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, हम इसको ले सकते हैं, इतने ये एक्सपेंसिव भी नहीं होते। सेम उनके साथ ही ये पूरा सेट होता है, ये मेजरिंग स्पून्स भी साथ में आई हुई होती हैं, इसी सेट में मौजूद हैं। इसमें ये आपके पास 1 टेबल स्पून है, तो 1 टेबल स्पून के साथ यहाँ पे आपके टी स्पून में भी उन्होंने दिया हुआ है कि 1 टीस्पून कितनी होगी और 1 टेबल स्पून इवन, यानी इसी में टी स्पून का भी साथ में दिया हुआ होता है। और यहाँ पे 1 टीस्पून अलग से भी है, इसमें 1/2 टीस्पून का साथ में ये जो है वो उन्होंने मार्क यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आ जाती है आपकी 1/2 टीस्पून, तो साथ में इसके यहाँ पे 1/4 टीस्पून का भी मार्क आपको निशान दिया हुआ है कि वो कहाँ तक आपका होगा। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है 1/4 टीस्पून का, ठीक है, और इसके साथ यहाँ 1/8 का भी दिया हुआ, यानी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मेजरिंग आप इजीली इन स्पून्स और कप्स के साथ कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा जो है वो मैं आपको मज़ीद जो है वो ये बताती हूँ कि मेजर करने का जो मेथड है वो क्या है। जैसे ये मेरे पास यहाँ मैदा पड़ा है, अब जब होता है कि 1 टेबल स्पून या 1 कप जब हम मेजर करते हैं, ये जो भी आपको मेजरिंग किसी रेसिपी में चाहिए होती है, तो ये तरीका नहीं है कि इस तरह से करके आप इसको यूज़ करें,
बल्कि आप इस तरह से इसको ऊपर से किसी भी नाइफ से या स्पून से आप इसको ऐसे करके लेवल में लेकर तो फिर आप यूज़ करते हैं। कप को भी आप इसी तरह से लेवल में लेके करेंगे और स्पून्स को भी, फिर आपकी परफेक्ट मेजरिंग जो है वो होगी। ठीक है, और इसके अलावा बिगनर्स के लिए तो ये सफिशेंट है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको मेजरिंग उनकी ग्राम्स में दी हुई होती है, ठीक है, या केजीज़ में दी होती है। तो ये इस तरह के मेजरिंग स्केल, किचन स्केल्स भी इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं और ये डिजिटल होते हैं और इस तरह से आपके यहाँ पे इनकी सारी आ रही होती है, मेजरिंग यूनिट आ रहा होता है कि आपने किस यूनिट में मेजर करना है और आप कर सकते हैं। लेकिन ये उस सूरत में आप लें कि आपने आगे मज़ीद काम करना है। लेकिन ये हेल्पफुल एक टूल है किचन का, ये वैसे भी जो है वो किचन में हेल्पफुल होता है, लेकिन बिगनर्स के लिए जो है वो मेजरिंग कप्स और स्पून्स ही सफिशेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि बेकिंग के जो पैन्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये देखें, मुख्तलिफ़ तरह के पैन्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। एक तो ये इस तरह के जो हैं वो बेकिंग पैन्स जो है वो आपके मिल रहे होते हैं, ठीक है, और ये इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते। ये आपको रीज़नेबल प्राइस में जो है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मुख्तलिफ़ साइज़ के होते हैं। आप अकॉर्डिंग टू साइज़, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप जो है वो इसको ले सकते हैं। इसके अलावा ये इस तरह के नॉन स्टिक ब्लैक कलर में भी जो है वो पैन्स अवेलेबल हैं। ये भी मुख्तलिफ़ शेप्स में होते हैं, जैसे ये देखें हार्ट शेप में आपको मैं दिखा रही हूँ, ये राउंड में, स्क्वायर में, और आजकल तो मुख्तलिफ़ जो है वो फ्लावर्स की शक्ल में और मुख्तलिफ़ शेप्स में आपको इजीली अवेलेबल होते हैं। इनका थोड़ा सा जो एडवांटेज है वो ये होता है कि इसमें ये नॉन स्टिक होते हैं, ठीक है, बैटर इसमें आपका चिपकता नहीं है। तो ये हो गए पैन। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है और बहुत इनिशियल आप उसमें कर रहे हैं तो फिर इवन ये इस तरह की पतीलियाँ होती हैं घर में, ठीक है, छोटे छोटे से वो बाउल होते हैं जिसमें आप अमूमन जो है वो कोई बर्फ़ लगाते हैं, या इस तरह के एलुमिनियम के या लोहे के होते हैं। आप उनको भी बेकिंग में शुरू में सीखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बटर पेपर। बटर पेपर इस तरह से आपको रोल की शक्ल में भी मिलता है, ये लूज़ शीट्स में भी आपको मिल जाता है इजीली। इतना एक्सपेंसिव वो लूज़ शीट वाला नहीं पड़ता, आप ये भी ले सकते हैं इजीली। और ये जब हम बेकिंग करते हैं तो पैन में ये जो है वो ग्रीस करके पैन को ये लगाते हैं ताकि केक जो है वो चिपके नहीं, स्टिक ना हो पैन पे। बेकिंग पेपर अगर नहीं है तो ये इस तरह की ब्राउन शीट्स इजीली अवेलेबल होती हैं, ठीक है, स्टेशनरी की शॉप पे आपको मिल जाती हैं। ये भी सेम वही काम करेंगी जो आपका बटर पेपर करता है, ये मज़ीद सस्ती पड़ जाती हैं आपको। तो न्यू सीखने वाले इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इवन जो हमारी बेकरीज़ हैं वो तो न्यूज़पेपर को यूज़ करते हैं इस पर्पज़ के लिए, लेकिन मैं वो आपको एडवाइस नहीं करूँगी क्योंकि उसकी जो इंक है वो कोई इतनी जो है वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती कि हम न्यूज़पेपर यूज़ करें। नेक्स्ट, ये एक इस तरह के आपके कप्स भी आते हैं मेजरिंग के। लिक्विड को जब मेजर करना हो, आपसे कहा जाए 1 कप मिल्क और हाफ कप मिल्क या कोई भी लिक्विड आप मेजर कर रहे हैं तो वो आप इस तरह के कप्स में मेजर कर सकते हैं। इसमें ml में जो है वो आपकी क्वांटिटी मौजूद होती है और आप इजीली इससे जो है वो लिक्विड अपने मेजर कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ जो है वो आ जाती है आपके ये कुछ एक तो ये हैंड विस्क है, ये बहुत हेल्पफुल होता है। ये तो लाजमी मेरा ख्याल है होता है हर किचन में, और आप इससे जो है वो इजीली अपना बैटर जो है वो उसको विस्क कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ये बीटर, इलेक्ट्रिक बीटर होता है, ठीक है, ये अमूमन तो होता है घरों में, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो ये है कि वो हैंड बीटर से काम चल जाता है बाज़-औक़ात। और अक्सर ये होता है कि जो हम जूसर के जग यूज़ करते हैं, जो जूसर यूज़ करते हैं उसके जग में भी हम अपना बैटर जो है वो
अच्छे तरीके से उसको बीट कर सकते हैं। लेकिन हैंड विस्क इलेक्ट्रिक बीटर हमारा उस वक्त ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि अगर आपने ऊपर क्रीम वर्क भी करना है केक पर। वैसे तो हमारा गुजारा उससे ब्लेंडर से या ये हैंड विस्क से चल जाता है केक बनाते हुए, लेकिन अगर आपने क्रीम वर्क करना है तो उसके लिए क्रीम को बीट करने के लिए, या बटर क्रीम बना रहे हैं या फ्रेश क्रीम बना रहे हैं या व्हिप क्रीम बना रहे हैं, उसके लिए ये बीटर लाजमी है। इसके बगैर आप क्रीम वर्क नहीं कर सकते, वो आप हैंड से उसको बीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है कि अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अगर आप न्यू सीखने वाले हैं तो आप इससे भी काम कर सकते हैं, जो हैंड विस्क है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये स्पैचुला और ब्रश आ जाता है। इजीली आजकल हर जगह ये अवेलेबल हैं, ठीक है, मार्ट्स में और आपकी क्रॉकरी की शॉप्स में, और इतने एक्सपेंसिव भी नहीं हैं। ये बहुत हेल्पफुल होते हैं केक के बैटर को जो है वो मिक्स करने में, और साथ में साथ उसको जो है वो उसको फिनिशिंग टच देने के लिए। एक तो ये आपका स्पैचुला यूज़ होता है, और ये ब्रश जो है वो ऑयलिंग वगैरह जहाँ आपने करनी है उसके लिए ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो यहाँ पे मेरे पास ये देखें, आइसिंग नाइफ। केक की बनाने के बाद जब क्रीम वर्क हम करते हैं तो ये उस वक्त हेल्पफुल होता है उसकी आइसिंग करने के लिए, केक की डेकोरेशन करने के लिए, इस तरह का नाइफ। लेकिन अगर ये नहीं है तो हम ये शुरू में ये नहीं था, तो मैं अपनी अगर बताऊं तो मैं ये इस स्पैचुला से भी जो है केक को डेकोरेट कर लेती थी। वो कोई ऐसा इशू नहीं है। आजकल तो बहुत से जो है वो टूल्स मिलते हैं, अगर आप इजीली उनको परचेज़ कर सकते हैं तो बेशक आप वो परचेज़ कर लें। उससे जो है वो कोई इतना ये लाजमी हिस्सा नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है, ये एक स्टैंड देखें, और ये अमूमन घरों में मौजूद होता है। अगर आपके पास ओवन नहीं है, आप पतीले में बेकिंग कर रहे हैं, तो इस तरह के स्टैंड की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये पतीले में रख के उसमें कोई नमक बिछाने की ज़रूरत नहीं। अक्सर लोग नमक बिछाते हैं या पानी डालते हैं या रेत डालते हैं, इस तरह कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप अपने पतीले में ये स्टैंड रख के उसको प्री हीट करके, और आप अपना केक का पैन जो है उसमें इसके ऊपर रख के इजीली बेकिंग कर सकते हैं अगर ओवन नहीं है। फिर उसके बाद ये आइसिंग जो हम करते हैं केक की क्रीम से, उसके लिए ये पाइपिंग बैग्स भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में। आजकल तो ये चीज़ें बहुत ही कॉमन हैं और बहुत रिजनेबल प्राइस में आपको ये मिल जाती हैं, इतनी एक्सपेंसिव नहीं पड़ती। ये 200-300 में आई थिंक आपको ये छोटे छोटे से सेट मिल जाते हैं। आप ज़्यादा बड़ा सेट ना लें नोज़ल्स का, जस्ट इस तरह के छोटे छोटे नोज़ल्स के जो सेट हैं, ये स्टार्ट में सीखने के लिए आप जो है इनको मार्केट से परचेज़ कर सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये प्लास्टिक में भी ये आइसिंग गन जो है वो अवेलेबल होती है केक की आइसिंग के लिए। ये इसमें डिफरेंट टाइप्स की नोज़ल्स जो हैं इस सेट में मौजूद होती हैं, जिनको हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ करना इजी है एज़ कम्पेयर टू दिस पाइपिंग बैग। ठीक है, रेकमेंड यही करूँगी कि ये इस तरह की जो बिगनर्स हैं वो ये आइसिंग गन ही यूज़ करें अगर उन्होंने केक की डेकोरेशन भी करनी है या आइसिंग करनी है। जी, तो ये सारे वो टूल्स थे जो कि हम बेकिंग में यूज़ करते हैं। मैंने हर टूल के साथ आपको अल्टरनेट सोल्यूशन भी बता दिया है, और अब हम चलते हैं अपने ओवन की तरफ। थोड़ा सा उसका भी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि ओवन को कैसे यूज़ किया जाता है। ओवन में ये देखें, इस तरह से ये थर्मोस्टेट का ये एक बटन होता है, जिसमें कि और अमूमन तकरीबन सब ओवन्स में इसी तरह से होता है। ये 100, 150, 200, 250 तक इसमें ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मेंशन होता है। और
आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। जहाँ भी आपने इसको प्री हीट करना है ओवन को, इसको इस तरह से प्रेस करके और आपने जिस टेम्परेचर पे इसको सेट करना है वहाँ आप इसको टर्न करके ले आएंगे और बॉटम पे जो बर्नर लगा हुआ होता है ओवन का उसको ऑन करेंगे और इस तरह से ये दोबारा ऑफ हो जाता है। ये दूसरी तरफ ग्रिल का ऑप्शन है और इसमें जो टॉप वाला बर्नर है वो ऑन होता है। इसी बटन को जब हम ये राइट साइड पे इस तरह से मूव करते हैं तो साथ ही हम जो टॉप का बर्नर है उसको ऑन कर देते हैं। बाज़ का पिज़्ज़ा को या केक वगैरह को कलर देने के लिए भी ये ग्रिल को हम ऑन कर देते हैं। जो ओवन आपको दिखा रही हूँ इसमें ये टाइमर अलग से यहाँ टाइमर का बटन मौजूद है। 5 मिनट्स के इंटरवल में यहाँ सारा इसका टाइम जो है वो मेंशन किया हुआ है उन्होंने। तो आप अपनी रेसिपीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना टाइमर सेट कर सकते हैं जितने टाइम तक आपने उसको प्री हीट करना है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो और इसमें जो टिप्स टेक्निक्स और जो चीज़ें जो गाइडलाइन जो रहनुमाई आपको मैंने दी है आपके काफ़ी काम आएगी, हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। अगर तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा है या आपको ये कैसी लगी है। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।